क्या विकास हुआ कुछ? बिल्कुल हुआ जी, क्या विकास नहीं हुआ, चारों जैसे? तरफ विकास ही है। राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए? ये विकास है? राम राज्य है, और क्या? तो पहले नहीं था क्या ये सब? कहाँ था? गुलामी के उसमें जी रहे थे अभी तक। ये फंस गया सीएम। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2014 से पहले 103 थी, ठीक है। आज 117वें नंबर पे इंडिया ने तरक्की करी है, ठीक। अब भारत की जो इकोनॉमी थी मनमोहन के टाइम पर 145 रैंक पे थी, ध्यान से सुनना। मनमोहन सिंह हाँ, मनमोहन सुनो, मनमोहन कुछ भी सही सुनो। आज इंटरनेशनल लेवल पे भारत की वो मनमोहन मोदी की की देन है। वो भी मनमोहन मोदी की की देन देन है। है, नहीं। कोई नहीं जानता था इंडिया को। अब क्या कुर्सी लगती है बाहर? अब कुर्सी लगती है। अच्छा, ये कहना चाहे 2014 से पहले कोई नहीं जानता था इंडिया को? कौन क्या हैसियत थी, मतलब कि देख सकते हो आप इंडियन कौन आर्मी- कौन किस मुद्दे पे सीरियस लेता था। आज पूरी दुनिया भारत के मुद्दे पे सहमत रहती है, हर चीज पे। क्या गांडू है। दो लाइन को रिलेट करेंगे कि मोदी किस तरह लोगों को चुतिया बना रहा है, ठीक है। कि पल पल नखरा दिखावे जोगिया, वहाँ कीजिए, पल पल नखरा दिखावे जोगिया, जनता को चुतिया बनावे मोदिया। तो दोस्तों, जैसा कि अब शुरू के वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो कैसा होने वाला है। और इससे पहले बता दूं कि इस भाई का कहना है कि भारत की पहचान 2014 के बाद ही हुआ है, इससे पहले भारत को कोई नहीं जानता था। और इसका ये भी कहना है कि जितना भी विकास हुआ है वो 2014 के बाद ही हुआ है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और इस पर अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या विकास हुआ कुछ? बिल्कुल हुआ जी, क्या विकास नहीं हुआ, चारों जैसे? तरफ विकास ही है। राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए? ये विकास है? राम राज्य है, और क्या? तो पहले नहीं था क्या ये सब? कहाँ था? गुलामी के उसमें जी रहे थे अभी तक। ये फंस गया सीएम। बनारस में जो रेप कांड हुआ, 3 जो पांडे शुक्ला थे, ठीक, वो 3 लड़के थे और वो बीजेपी के IT सेल के ही थे, बीजेपी के अच्छे पदाधिकारी थे, वो राम राज्य में थे। नहीं, ऐसा नहीं है, तो कांग्रेस के में ऐसे मामले नहीं हुए। कांग्रेस में हुए थे ना, तो कांग्रेस की सरकार की थू होती थी और सरकार बैकफुट पर होती थी, मीडिया रात दिन सवाल करता था और उन पर एक्शन होता था, ठीक है। निर्भया कांड हुआ था, कितनी सरकार की बदनामी हुई थी, हुई थी ना, लेकिन सरकार चली गई उसकी वजह से। अब इस सरकार में क्या विरोध हो गया उसका बताओ। ये सब पहले था, 14 से पहले ऐसा था। राम राज्य की परिकल्पना यही कहती है, राम राज्य में तो क्राइम होना ही नहीं चाहिए, और क्राइम हो जाए तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। विकास बताओ जी, हमारे यहाँ तो मेरठ तक वो आ गई जी, क्या ट्रेन आ गई, मेट्रो बुलेट रैपिड ट्रेन, बताओ जी, जिसके लिए तरस रहा था काफी टाइम से। बताओ क्या विकास? मेरठ एक्सप्रेस वे सब जानते हैं, सबने देखा। इस एक्सप्रेस वे पे इंद्रप्रस्थ दिल्ली से चालू है, और आप जाओगे छिजारसी पे पहला टोल है, टोल है 250 रुपए का। छिजारसी तक टोल जो है 50 किलोमीटर होगा, 50 से भी कम है, 40 किलोमीटर है, मान लो 50 ही है। 50 किलोमीटर चलने के लिए आपको 250 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। कितना रुपए पर किलोमीटर हुआ? बैगन कितना रुपए पर किलोमीटर हुआ? जो भी हुआ होगा, ठीक है। 5 रुपए पर किलोमीटर, ठीक। 5 रुपए पर किलोमीटर का आपको देना है, और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, ठीक भाई। अगर सरकार कर रही है, सरकार का एक काम वेलफेयर भी तो है कि जनता के फायदे के लिए काम करना। अगर इतना टोल देने के बाद डेवलपमेंट मिलेगा, इतना पैसा आना है, इतना प्राइवेट फंड आना है, ठीक है, तो कोई भी बना देता है इन सड़कों को। तो अगर इतना पैसा ही कमाना है सरकार का काम पैसा कमाना नहीं होता, ठीक है। सरकार का काम होता है जनता के लिए वेलफेयर काम करना। इतना बात तो सही है। इतना टोल देके, मुंबई का टोल देखा तुमने, अटल सेतु, स्विफ्ट, एक मिनट, एक कंप्लीट ले रहा हाँ। है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं रही नहीं है। नितिन गडकरी के उसमें कितना विकास हुआ, बताओ, सबके सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लो, अटल सेतु, ठीक है, जो बना मुंबई में, मारुति स्विफ्ट डिजायर की जो EMI है वो 8,000 9,000 रुपए है, और अटल सेतु पे चलने की जो EMI है महीने की वो 12,000 रुपए है। तो गाड़ी की किस्त भर ले या टोल भर ले, पहली बात। अब बोल। क्या विकास मिल रहा है, लेकिन किन शर्तों पे मिल रहा है वो भी देखने की बात है। क्या आम आदमी जाएगा उस पर? जा सकता है एक लोअर आदमी, ठीक है, नहीं जा सकता ना। तो भाई ये तुम्हें समझनी पड़ेगी। अगर इतना टोल वसूलने के बाद सरकार सड़कें देगी तो प्राइवेट कंपनी कोई भी बना देता है, इतना पैसा खर्च करता है। इससे पहले इतना टैक्स, इतना GST किसी सरकार ने नहीं लिया। सुनो, नहीं, एक मिनट कंप्लीट कर दूं। एक बात तो बताओ। हाँ बोलो। अगर पहले से ये विकास इतना हो चुका होता तो आज सरकार को इतना वो ना लेना पड़ता। जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ और जनसंख्या इतनी लिमिटेड अनलिमिटेड बढ़ गई। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है।
इंडिया में पेट्रोल सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है आज की डेट में, पेट्रोल डीजल पे, ठीक है। और पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है ना वो लगभग 60। एक बात बता दूं आपको, पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा है? मजा आ गया। अब फंसे तुम, अब फंस हाँ, गए। बताओ। देखो फंस गए तुम, पूछो कैसे? नहीं बता रहा हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 276 रुपए पर लीटर। अब सुनना ध्यान से। और पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी है 1/3। अगर इंडिया के रुपए में उस रुपए को लगाओगे तो इंडिया में 82 से 85 रुपए आएंगे। यानी अगर इंडिया के 85 रुपए खर्च करोगे तो पाकिस्तान के 276 बन जाएंगे। यानी इंडिया की करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 85 रुपए लीटर और इंडिया में 98 है। अब बताओ किसकी ज्यादा है? तुर्की का हाल देख लो। बाजी बदल लिया साला। तो दोस्तों इस भाई का भी कहना सही है कि पाकिस्तान के 276 को इंडिया रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 85 रुपए बनते हैं। तो इस हिसाब से भारत से सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में हुआ। मैं ये नहीं कह रहा भाई, जिनकी अच्छी अर्थव्यवस्था है अमेरिका सुनो, मैं बात नहीं कर रहा, उनकी अर्थव्यवस्था घटी है। पाकिस्तान की भी ऐसा नहीं, काफी बेकार हालत है, ठीक है ना? ऐसा नहीं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पर कैपिटा इनकम कहाँ है इंडिया की? एक मिनट, नहीं बढ़ी ना। सुनो सुनो, बता रहा हूँ। चाइना से कंपेयर करोगे अर्थव्यवस्था? सुनो ठीक है, चाइनीज करेंसी जो थी, क्या नाम है, वुआन नाम है, ठीक है। चाइनीज करेंसी पहले इंडियन 9 रुपए में चाइना का 1 रुपया बनता था। आज इंडिया के 12.5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं जब चाइना का 1 रुपया बनता है। पहले इंडिया के 65 रुपए में अमेरिका का $1 बनता था। आज इंडिया के 85 रुपए में अमेरिका का $1 बनता है। तरक्की करी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2014 से पहले 103 थी, ठीक है। आज 117वें नंबर पे इंडिया ने तरक्की करी है, ठीक। अब भारत की जो इकोनॉमी थी मनमोहन के टाइम पर 145 रैंक पे थी। ध्यान से सुनना। हाँ, मनमोहन सुनो, मनमोहन कुछ भी सही सुनो। आज इंटरनेशनल लेवल पे भारत की वो मोदी की देन है। कोई नहीं जानता था इंडिया को। अब क्या कुर्सी लगती है बाहर? अब कुर्सी लगती है। अच्छा, ये कहना चाहे 2014 से पहले कोई नहीं जानता था इंडिया को? क्यों न? क्या हैसियत थी, मतलब कि देख सकते हो आप, कौन किस मुद्दे पे सीरियस लेता था। आज पूरी दुनिया भारत के मुद्दे पे सहमत रहती है, हर चीज पे। कुछ भी। तो दोस्तों इस भाई के कहने का मतलब है कि 2014 से पहले भारत देश था ही नहीं, 2014 के बाद भारत देश बना है। और इंडियन आर्मी कौन से रैंक की आर्मी है पूरी दुनिया में? ठीक है, इंडिया की जो आर्मी है 4th लार्जेस्ट आर्मी है। कब बनी? इसकी मोदी सरकार में 4th लार्जेस्ट आर्मी, सबसे बड़ी जो आर्मी है इंडिया की है, दुनिया की 4थे नंबर की रैंक है। कब बनी? मोदी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में? इसी में भी इसकी जानकारी नहीं है। इमोशनल डैम। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे अंधभक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। और इस चश्मे वाले भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरीके के मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।